थक गई है अमेरिकी फौज। ये बात हकीकत है। याद होगा अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने आपको बताया था। ईरान के करीब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 9 महीने से समुद्र में है ईरान के खिलाफ। ठीक, अब आसपास के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस जो थे वहां से उड़ान भरते थे जहाज, और मदद इस जहाज पर लेके आते थे, खाना पानी दवाई कुछ भी। अब आसपास के अमेरिकी बेस ईरान ने तबाह कर दिए हैं, डैमेज कर दिए हैं, तो वो आसपास के अमेरिकी बेस बंद हो चुके हैं। अब 9 महीने से सोचिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, 9 महीने आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे हो, भाई वो जेल होगी आपके लिए। अमेरिकी फौजियों का इतना बुरा हाल है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके परिवार वाले पागल हो रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा 9 महीने से एयरक्राफ्ट कैरियर पर है। ये कौन सी फौज है भाई? यहां तक कि अब ताजा खबर आई है, ये रही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फौजी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, थक चुके हैं, और कई सारे फौजियों ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लोग हैं, उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो अमेरिकी फौजी हैं, उन्होंने कूदने की कोशिश की है, समुद्र में कूदने की कोशिश की है, वहां से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की है। आज ये अमेरिका की हालत है। अब आप ईरान को गालियां बकिए या कुछ भी कहिए, ईरान की बुराई कीजिए, लाला तुम्हारे बाप की अमेरिका ने अकेली फाड़ी है। याद रखिएगा, ऐसे सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं हैं जो ईरान के विरोधी हैं। दिक्कत तो यही है मुसलमानों में, इनके चूतड़ों पे आजकल कोई भी लठ मार इसीलिए देता है क्योंकि ये एक नहीं हो रहे हैं। आज की तारीख में भी, भारत में देख लीजिए, आज की तारीख में भी मुसलमान एक नहीं है। कहीं ना कहीं खबर ये भी बीच में से आ रही थी 6-7 महीने से ही कि उल्टा अमेरिका कभी ना कभी ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। फिर ये जंग शुरू हुई, अमेरिका के हथियार खत्म हुए, अमेरिका की बेइज्जती हुई, तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम परमाणु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हालात ये हैं कि अब पूरी तरह से दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका के हथियार खत्म हैं, तो ये खबर घूमी कि परमाणु एक ऑप्शन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो देखिए, ये IRGC कमांडर का रिप्लाई आ गया है। IRGC के कमांडर कह रहे हैं कि हम वार्न कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट जेन्युइनली वार्न कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं उन पर कब्जा कर लिया जाएगा, और अमेरिका की ऐतिहासिक सबसे बड़ी गलती होगी कि वो हमारे खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल करे। हम पहले ही वार्न करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। IRGC के कमांडर ने कहा कि हमारा मकसद है इस जंग को लंबा खींचना ताकि अमेरिका में दूसरा राष्ट्रपति आए। अमेरिका की जो मिसाइलें ख़त्म हुई हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं तो अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। हजरात, IRGC कमांडर ने आपके दिल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है, जो हमारे गोल थे अभी इस्राइल बचा हुआ है। हम जो भी करना चाहते हैं कोशिश यही करेंगे कि हमारे प्लान में इस्राइल ख़त्म हो जाए, यानी इस्राइल को हम मिटा देंगे। ये हमारा प्लान है, हमारा गोल भी यही है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इस जंग का पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें न्यूक्लियर की ज़रूरत ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे काफ़ी हैं। अमेरिका, इस्राइल, यूरोप को ईरान ने अकेला हराया है। जैसे यूरोप के देश, इस्राइल खासकर, गद्दार ईरानियों को पैसे की लालच देकर, नंगी चाहत रखने वाली, नंगी घूमने की चाहत रखने वाली ईरानी लड़कियों को पैसे देकर ईरान में दंगे करवाए, स्कूल जलवाए, कॉलेज जलवाए, लोगों के घर जलवाए, उनको नशा करके हथियार दिया। वो तमाम चीज़ें आपको मालूम है माशा अमीनी से अब तक क्या क्या हुआ था। अब ईरान ने ऐसे तमाम गद्दारों को आइडेंटिफाई किया, कोर्ट में पेश किया,
कबूल करवाया, वीडियो जारी किया और उनको फांसी दे दिया। ऐसा लगातार ईरान कर रहा है, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका और इस्राइल डर गए हैं। भाई यूरोप के 26 देशों ने ईरान की निंदा की है कि आप अपने लोगों को जिस तरह से फांसी दे रहे हो वो गलत है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा कि 60 दिन का जो सीज़फायर था वो ख़त्म होने वाला है और बात की गई है 60 दिन के इस सीज़फायर को बढ़ाने की, लेकिन उधर से ईरान ने माइक में आकर चिल्ला दिया कि सब झूठ बातें हैं, हम सीज़फायर बढ़ाने की बात कर ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को भी झटका लगा और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को है। उधर ईरान पर ब्लॉकेज का असर बहुत तगड़ा है। 18 बिलियन खर्चा बढ़ गया है ईरान का। जो ईरान के ट्रेडर्स हैं उनका पहली बार मैं बयान आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है, हमारे जहाज़ नहीं आने दे रहा है, उन पर हमला कर रहा है, तो उनको सीक्रेटली या 2 नंबर के रास्ते से या पैसा दे के निकालने में 2 बिलियन का खर्चा हो रहा है और भी ज़्यादा होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यानी ईरानी ट्रेड नहीं कर सकते। वहीं ईरान के अंदर टेरर अटैक जारी हैं। ऐसा नहीं है कि टेरर अटैक ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए, ईरान में एक आतंकी हमले में बासिज फौज के एक फौजी की मौत हो गई है और इसी तरह से ईरान में टेरर अटैक हो रहे हैं। ईरान ने कन्फर्म किया है कि हमारे 75% ड्रोन और मिसाइल अभी भी सही सलामत है और हमला करने के लिए तैयार है। उधर इराक के अंदर अमेरिका के सेंटकॉम के चीफ पहुंचे थे। तस्वीर देख लो भाई। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कमांडर ने इराक के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। खिचड़ी क्या पक रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ईरान के पड़ोसियों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पीछे पड़ चुका है कुर्दिश के, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उड़ता तीर लिया था ईरान पर हमला करने के लिए। इराक में कुर्दिश ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाकर धमाके किए हैं, हमले किए हैं। تريلا محترية गुलाबी सुअर का बयान यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है। ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है, डील जल्द हो जाएगी। ईरान कुछ भी कहता रहे, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है। सारी दुनिया से पूछ लो कि ईरान पर भरोसा आप करते हैं या ट्रंप पर। भाई जवाब नहीं देंगे लोग, चेन खोल के सीधा मुंह में मूत देंगे डोनाल्ड ट्रंप के। इसी तरह से गुलाबी सुअर ने अपने लोगों को खुश करने के लिए ट्वीट भी किया था कि हम पूरी तरह से हॉर्मूज को कंट्रोल कर रहे हैं और हम नावल ब्लॉकेज लगा के रखेंगे। हमारी बहुत मजबूत फौज है। ईरान की एयरफोर्स, नेवी, ज़मीनी फौज तबाह हो चुकी है, गरीब हो चुकी है। ईरान की करेंसी डाउन हो चुकी है। ईरान में महंगाई बढ़ चुकी है। ईरान अपने फौजियों को पैसे नहीं दे पा रहा है। ईरान की फौज अपनी फौज छोड़कर भाग रही है, काम छोड़कर भाग रही है। हजरात, अब सवाल ये है कि अगर ईरान की फौज भाग रही है, ईरान के हथियार ख़त्म हो चुके हैं, तो ये भाड़ू जीत क्यों नहीं पा रहा? जवाब आपको पता है, गुलाबी सुअर पूरी तरह से हार चुका है। इसी बयान को रीट्वीट करते हुए ईरान के ऑफिशियल्स कुछ बोल नहीं रहे हैं। हंसने वाला इमोजी के साथ रिएक्शन देके उसके इस बयान को शेयर किया है। कल भी बताया था हॉर्मूज में हालत सही नहीं है। ये देखिए, ये ईरान का कश्म आइलैंड है जहां समुद्र में सिर्फ तेल आ रहा है। यानी टैंकरों पर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के टैंकरों पर इतने हमले किए हैं
कि भाई जो टैंकर तेल का था सारा तेल रिसा समुद्र में, और ईरान के तमाम समुद्री इलाकों में पानी के अंदर तेल आ रहा है। ब्रिक्स एक संगठन है, उसके अंदर ईरान मेंबर है ही। ब्रिक्स ने, ईरान ने अब ऐलान किया है कि उसी ब्रिक्स में हम बैंकिंग सिस्टम में ज्वाइन होने वाले हैं। हजरात, कुछ बड़ा ही हो रहा है। यूएई जिसने अमेरिका और इस्राइल के साथ जंग के दौरान ईरान पर हमला किया और ईरान ने यूएई से उसका सबसे प्यारा टैगलाइन छीन लिया, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, वो ईरान ने छीन लिया। बौखलाहट में यूएई अब तक कह रहा था कि ईरान पर अमेरिका हमला जारी रखे, लेकिन ये रही रिपोर्ट, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिकॉर्ड ये हुआ है कि यूएई से सरकारी जहाज़ों ने उड़ान भरी थी, तेहरान गए थे, तेहरान से फिर वो जहाज़ वापस यूएई आया है। कौन गया था? माफ़ी मांगने गए थे ईरान से, घोड़ा बनने गए थे ईरान के आगे, या फिर कोई डील करने गए थे ईरान से? ये अब वक्त बताएगा। हजरात मोहतरम, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तमाम एम्बेसीज को इन्फॉर्म कर दिया है कि अब तैयार हो जाओ, ये जंग लंबी चल सकती है, लंबी जंग के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका की फौज का लहंगा मुंह में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, जोर बहुत लगा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका झूठ बोल बोल कर इतना जलील हो चुका है कि अमेरिका की फौज भी अब डोनाल्ड ट्रंप को कह रही है। अमेरिका का न्यूज़ चैनल है एनबीसी और दूसरे सोर्स है। भाई, आपको बता दूं कि खबर ये आई है कि अमेरिका के मिलिट्री सीनियर ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर हमने ज़बरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये कदम हमारे लिए महंगा पड़ेगा और मौत वाला पड़ेगा, यानी मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हमारा हो सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। पूरे अमेरिका में इसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। इसकी बात तो मान्यता वाली होगी, क्योंकि भाई ये दुश्मन देश डोनाल्ड ट्रंप के ही मुल्क का अखबार है। ज़रा ये देख लो क्या लिखा है। जो नेटो में समिट हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप जहाँ गया था, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी। जिस होटल में था वो भी पता था, जिस फ्लोर पे था वो भी पता था, और उसी इलाके में कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइल भी नजर आई थी। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो बात अलग है कि ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया। शायद उसकी वजह यह हो कि उस वक्त बातचीत जो चल रही थी वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती। ये वही खबर है कि बड़े इतरा कर गुलाबी सुअर नेटो की मीटिंग में तुर्की पहुंचे थे। फिर मूसाद ने ट्रंप को कहा कि लाला तुम्हारी फील्डिंग सेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अपने जहाज़ में तो चढ़े, लेकिन चुपके से जो एयरपोर्ट की केटरिंग वैन है उसके अंदर चुपके से बैठ गए और भाग गए। जहाज़ उसी तरीके से उड़ा जैसे वो ट्रंप को लेकर उड़ा, लेकिन असल में ट्रंप उस जहाज़ में नहीं थे। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान ने अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दिया है। अब उसके लिए न्यूक्लियर बम प्रायोरिटी नहीं है, अब ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रायोरिटी है। ईरान ने 5वें दिन फिर कंफर्म किया है, ये देखो, कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी भी हालत में नहीं खुलेगा। जापान भी खूब ईरान के खिलाफ भौंक रहा था, लेकिन आज जापान की महिला पीएम ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी चाओस, मतलब जो भी शोर शराबा, तबाही, ऊंच नीच, ये आग, ये तूफान, ये अनस्टेबिलिटी इलाके में है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के ईरान स्पेशल वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।